नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, चलें अमीरी की ओर। हर आदमी, हर इंसान ये चाहता है कि मैं अमीर बनूं। हर व्यक्ति ज्योतिषी के पास जाता है और ये पूछता है मेरे फाइनेंस की स्थिति कैसी है, मेरे जीवन के अंदर धन होगा या नहीं होगा। लेकिन उसके लिए 3 पहलुओं की जरूरत है। हर आदमी चाहता है मैं अमीर बनूं, अरबपति, खरबपति और भी पूंजीपति बनूं, देश विदेश पूरे संसार का सबसे सर्वोत्तम, सबसे ऊंचा धनवान बनूं, राजा महाराजा, मैं इंद्र की पदवी तक प्राप्त करूं। लेकिन वो सब कैसे संभव हो सकता है जब तक 3 चीज हमारे पास नहीं हो। सबसे पहला है कर्म, क्योंकि कर्म के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं हो पाता। लेकिन कर्म भी सफल तब हो पाता है जब आपका भाग्य साथ देता है। और भाग्य ने अगर आपका साथ दे दिया और तो कर्म आपका सफल हो जाएगा। जैसे एक व्यक्ति कहीं पर भी जा रहा है, मेहनत कर रहा है, गाड़ी नहीं है, पैदल ही जा रहा है, लेकिन अगर भाग्य ने साथ दिया तो रास्ते के अंदर पड़ा हुआ धन भी मिल सकता है। लेकिन वो भाग्य दे रहा है, कर्म नहीं दे रहा। कर्म तो केवल आप जा रहे थे, लेकिन भाग्य ने वहां पर आपको सपोर्ट किया, धन की प्राप्ति हो गई। लेकिन ये दोनों चीजें हो जाने से भी हम पूर्ण नहीं हो पाते। उसके लिए हमारा वास्तु भी दुरुस्त होना चाहिए। जब तक वास्तु सही नहीं है, वहां पर आपने 1 रुपया मेहनत से कमाया, 1 रुपया भाग्य से कमाया, लेकिन अगर वास्तु आपके विपरीत है तो 1 रुपया वो ले गया। अब आपके पास क्या बचा? केवल 1 रुपया। लेकिन अगर वास्तु भी आपके अनुरूप हो जाए तो 1 रुपया मेहनत का हो जाएगा, 1 रुपया भाग्य का हो जाएगा और 1 रुपया वास्तु दे देगा, तो आपके पास 3 रुपये हो जाएंगे, यानी ट्रिपल लाभ। तो उसके लिए वास्तु को हमें देखना पड़ेगा। देखिए, कर्म आप कर सकते हैं, लेकिन भाग्य को नहीं बदल सकते। भाग्य तो पूर्व जन्मार्जित कर्मों से जो प्रारब्ध बनता है उसका नाम भाग्य होता है, तो वो आप नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन आप अपने कर्मों को इतना तीव्रता दे दें कि भाग्य भी आपके चरणों में आकर के गिर जाए। लेकिन इस दोनों के साथ साथ अगर वास्तु ने भी आपका साथ दे दिया तो फिर तो कहना ही क्या है। अब आप आइए, कहीं ना कहीं तो आप रहते होंगे, छोटे बड़े बहुत बड़े मकान के अंदर, लेकिन उनके अंदर अगर छोटी छोटी बातें कहेंगे, उनको अगर आप अपने जीवन में ढाल लेंगे तो निश्चित आप उन्नति के शिखर पर चले जाएंगे। अब ये एक प्लॉट है, आप देखिए, ये इधर ईस्ट है यानी पूर्व है, ये वेस्ट यानी पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है। अब यहाँ पर बहुत बड़ा प्लॉट है, उतनी ज़रूरत नहीं है आपको, और आपने उसका निर्माण किया। तो निर्माण करते वक्त अगर ये ईस्ट फेसिंग प्लॉट है तो निश्चित है आप आगे खुला आंगन रखेंगे और पीछे की साइड में यानी पश्चिम की साइड में आप निर्माण करेंगे। तो वास्तु का भी यही नियम है कि अगर आपका कोई प्लॉट है तो और पूरे को नहीं बना रहे, आधा अगर आप बना रहे हैं तो पूर्व की तरफ मत बना लीजिएगा। ये पहले के वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं। पूर्व की तरफ अगर ऊंचा हो गया और पश्चिम की तरफ अगर नीचा हो गया तो आप अमीर भी गरीबी की तरफ चलते चले जाएंगे और अंततो गत्वा आप रोड पे आ जाएंगे। इसलिए पूर्व कभी भी ऊंचा और पश्चिम कभी भी नीचा नहीं होना चाहिए। लेकिन भाग्य के बस अगर आपको कोई ऐसा प्लॉट मिल जाता है या ऐसी जगह पर आपका रहना संभव हो जाता है जो इस प्रकार का प्लॉट है, यहाँ पर ये पश्चिम है और पश्चिम भरा हुआ है, ये जो लाइनिंग देख रहे हैं आप, ये निर्मित जगह है, यानी यहाँ पर इस इतनी जगह को निर्माण किया हुआ है, ये ऊंचा है और उधर का खाली स्थान है। तो ऐसे स्थान पर आकर के अगर आप रहेंगे तो देखो कई लाभ हैं इसमें। सबसे पहली बात, पूर्व की दिशा से प्रकाश का आना
पूर्व की दिशा का खाली होना ये वहाँ पर एनर्जी को बढ़ाता है और वही एनर्जी वहाँ के निवासियों को प्राप्त होती है, जिसको ऊर्जा कहते हैं, ताकत कहते हैं, वो वहाँ पर रहने वालों को प्राप्त होती है। बुद्धि विवेक उनका बढ़िया काम करता है और आगे जो है वो उन्नति के शिखर पर चले जाते हैं। और अगर पश्चिम में बन गया तो पश्चिम के अंदर बन जाने से सूर्य की जो किरणें हैं वो आपको प्राप्त नहीं होगी। एक तो वहाँ पर आदमी रोगी रहने लग जाता है, और इधर इस प्रकार का अगर निर्माण है तो रोगी आदमी भी ऐसी जगह पर आकर के रहने लग जाए तो धीरे धीरे स्वस्थ होने लग जाता है, उसकी बुद्धि आगे से आगे काम करने लग जाती है और वो उच्चतम शिखर पर पहुंच जाता है। तो कभी भी आप निर्माण करें तो पश्चिम को पूरा करें या तो पूरा का पूरा बनाएं। अगर पूरा का पूरा आप नहीं बना रहे हैं तो पश्चिम का निर्माण कर लीजिए और पूर्व को खाली छोड़ दीजिए। आपको अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। तो सज्जनों, अगर इसके अलावा आपको कुछ जानकारी चाहिए, जैसे आपका कोई भी प्लॉट है, निर्मित है, अनिर्मित है, आपको निर्माण करना है या उसमें कुछ परिवर्तन करना है, तो वास्तु ये कहता है तोड़ो तो भी और जोड़ो तो भी। वास्तु के नियमों का अनुपालन कीजिएगा। आपका कोई चिकित्सालय, स्कूल, फार्म हाउस, फैक्ट्री, होटल, आपका कुछ भी भवन है तो उनके लिए जानकारी के लिए आप इन नंबरों पर संपर्क करके और आप अपॉइंटमेंट लेकर के मिल सकते हैं और वहाँ का आप जो है अपने साइट विजिट करवा करके भी आप लाभ ले सकते हैं। नमस्कार। इन सब जानकारियों के लिए हमने लिखी हैं ये 3 पुस्तक। एक पुस्तक है वास्तु के नियम और दूसरे नंबर की पुस्तक है जिसका नाम ही देख करके और व्यक्ति प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता, धन बरसे आपके द्वार शास्त्रों के अनुसार। इस पुस्तक के अंदर प्रैक्टिकल और सारी जानकारियां, नियम और उसके साथ साथ बहुत से पौराणिक और शास्त्रीय और वेद के उपाय भी इसके अंदर दिए हुए हैं। ये 2 नंबर की पुस्तक। और तीसरे नंबर की पुस्तक है जितने भी वास्तु दोष होते हैं उन सारे वास्तु दोषों का निराकरण, रेमेडी, उपचार, उनके जो भी उपाय हो सकते हैं वो सब इन 3 पुस्तकों में हैं। तो इन नंबरों के ऊपर आप संपर्क करके और इन पुस्तकों को मंगाइए और लाभ उठाइए। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।